जश्न का माहौल, एक जन्मदिन की पार्टी और फिर अचानक एक मौत। आज के इस विश्लेषण में हम उत्तर प्रदेश के आगरा की एक ऐसी खौफनाक घटना पर बात करेंगे जिसका सच पूरे 4 महीने तक गहरा रहस्य बना रहा। खुशियों भरी एक रात कैसे एक भयानक साजिश में बदल गई। चलिए इसे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। सवाल ये है कि एक आम सी लगने वाली जन्मदिन की पार्टी अचानक मौत के खौफनाक मंजर में कैसे बदल गई। देखिए, बाहर से तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक गहरी और खामोश साजिश रची जा रही थी जिसने एक हंसते खेलते इंसान की जान ले ली। आइए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। भाग एक रहस्यमयी मौत, द इंसाइटिंग इंसिडेंट। तो चलिए बात करती हैं 22 नवंबर 2025 की उस खौफनाक रात की। ये घटना आगरा के ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र की है, जहां एक परिवार की कहानी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। यतेंद्र पाल, जो एक फैक्ट्री में काम करने वाला बिल्कुल साधारण सा इंसान था, वो उस दिन फाउंड्री नगर पहुंचता है। वजह साफ थी, अपनी पत्नी तनु का जन्मदिन मनाना। वो अपने ससुराल गया था, शायद इसी उम्मीद से कि ये खास दिन उनके रिश्ते में कुछ नयापन, कुछ खुशियां लेकर आएगा। लेकिन उस रात यतेंद्र के साथ असल में हुआ क्या, इसका सच पूरे 4 महीने तक, जी हाँ, पूरे 4 दर्दनाक महीनों तक किसी के सामने नहीं आया। किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि उस रात का असली कातिल कौन है और वहां एग्जैक्टली क्या हुआ था। भाग 2, रिश्तों में खटास, द हिडन टेंशन। बाहर से भले ही पार्टी का माहौल दिख रहा हो, लेकिन सच तो ये है कि अंदरूनी हालात काफी तनावपूर्ण थे। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ पत्नी का जन्मदिन मनाने की खुशी दिख रही थी और दूसरी तरफ एक बेहद कड़वी सच्चाई थी। यतेंद्र और तनु की शादी को करीब 3 साल हो चुके थे, लेकिन इन 3 सालों में दोनों के बीच अनगिनत विवाद हुए। नौबत यहां तक आ गई थी कि रिश्ते पूरी तरह बिगड़ चुके थे और तनु अपने पति से अलग अपने मायके में ही रह रही थी। तो उस रात हुआ क्या? देर रात एक शराब की पार्टी शुरू होती है और तभी पार्टी के बीच में ही यतेंद्र की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। आनन फानन में घबराहट के बीच उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने यतेंद्र को मृत घोषित कर दिया। बस एक झटके में एक जिंदगी खत्म हो गई। जाहिर है, पुलिस और परिवार दोनों के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। मौत का कारण क्या था, कुछ पता नहीं। जब यतेंद्र का शुरुआती पोस्टमार्टम हुआ तो मौत की कोई स्पष्ट वजह सामने ही नहीं आ सकी। रिपोर्ट बिल्कुल अनिर्णायक रही। ऐसे में जांच अधिकारियों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, आगे की गहरी जांच के लिए यतेंद्र के विसरा को सुरक्षित रखना। भाग 3, मां का संघर्ष, द फाइट फॉर जस्टिस। अब जब पुलिस की जांच अटक गई थी और सब कुछ शांत होता दिख रहा था, तब एक मां का दिल बार बार गवाही दे रहा था कि उसके बेटे की मौत कोई मामूली घटना नहीं है। यतेंद्र की मां मंजू जी, उन्हें शुरुआत से ही इस बात का गहरा शक था कि उनके बेटे की हत्या हुई है। जब लोकल पुलिस की कार्रवाई धीमी पड़ गई और लगा कि कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, तो इस हार न मानने वाली मां ने खुद न्याय की कमान अपने हाथों में ले ली। शांत बैठने के बजाय उन्होंने सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 22 नवंबर 2025 की उस खौफनाक रात के बाद हफ्तों तक कुछ नहीं हुआ, बस निराशा थी। फिर 5 जनवरी 2026 को वो अहम दिन आया जब मां की अपील पर अदालत के सख्त आदेश के बाद कमलानगर पुलिस को मामला दर्ज करके जांच शुरू करनी पड़ी। और फाइनली अप्रैल 2026 में जाकर वो फोरेंसिक रिपोर्ट आई जिसने इस पूरे मामले को ही पलट कर रख दिया। भाग 4, फोरेंसिक रिपोर्ट और खुलासा, द ट्रूथ रिवील्ड। विज्ञान ने वो कर दिखाया जो शुरुआती जांच और पोस्टमार्टम नहीं कर पाए थे। अब वो सच सामने आने वाला था जिसे 4 महीने से छिपाने की कोशिश हो रही थी। अब विज्ञान का अकाट्य प्रमाण सबके सामने था। FSL यानी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि यतेंद्र के शरीर में सल्फास मौजूद था। सल्फास जो एक बेहद खतरनाक और जानलेवा जहर है। मतलब ये कोई अचानक हुई मौत या बीमारी नहीं थी, ये एक सोची समझी हत्या थी। एक मां का शक अब एक ठोस वैज्ञानिक सबूत बन चुका था। अब देखिए, जब पुलिस ने इस रिपोर्ट के आधार पर यतेंद्र की पत्नी और ससुर को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की, तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जो खौफनाक साजिश सामने आई वो कुछ इस तरह थी। पहला, पार्टी के दौरान पति पत्नी के बीच फिर से कोई बहस होती है।
दूसरा, इसके बाद यतेंद्र का ससुर महेंद्र कहीं से सल्फास लेकर आता है। तीसरा, उस जहर को चुपके से यतेंद्र की शराब में मिला दिया जाता है। और चौथा, यतेंद्र अनजाने में उस जहरीले जाम को पी लेता है और तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। तो आखिरकार 4 महीने का वो गहरा रहस्य पूरी तरह से सुलझ ही गया। जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा होना चाहिए था, वही असल में कातिल निकले। मृतक की पत्नी तनु और ससुर महेंद्र को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें कोर्ट में पेश करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। न्याय में देरी जरूर हुई, लेकिन कानून के हाथ आखिरकार उन तक पहुंच ही गए। इस विश्लेषण के अंत में ये पूरा मामला एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या ये जुर्म कभी भी सुलझ पाता अगर एक माँ का वो अटूट अंतर्ज्ञान और फोरेंसिक विज्ञान का ठोस प्रमाण सामने नहीं आता? एक परफेक्ट क्राइम और सच्चाई के बीच की लकीर कितनी धुंधली हो सकती है। आगरा का ये मामला इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण है।